क्या आप लोगों ने गज़ट और नाम बदलने की प्रक्रिया के बारे में सुना होगा? गज़ट 1970s के समय यह प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करता था। जैसे बॉलीवुड के एक्टरों को देख ले, मोहम्मद यूसुफ खान जो अपना नाम बदलकर दिलीप कुमार कर देते हैं। तो आइए जानते हैं गज़ट क्या होता है और नाम बदलने की प्रक्रिया में गज़ट का गज़ट। क्या रोल है। बात बहुत पुरानी है लेकिन बिल्कुल सच है। गज़ट गज़ट। शब्द सुनने में थोड़ा अलग लगता है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गज़ट गज़ट अखबार का प्राचीन रूप है। जिस प्रकार से हम आज सभी प्रकार के समाचार, सामाजिक, राजनीतिक गतिविधि, खेल आने की जानकारी अखबार से मिलती है, उसी प्रकार गज़ट में भी हम सारे समाचार हासिल कर पाते हैं। गज़ट का उपयोग प्राचीन समय से ही किया जा रहा है। पूर्व काल से ही अर्थशास्त्री वैज्ञानिक गज़ट की जानकारी को ही सही मानते आए हैं। गज़ट एक प्रकार का समाचार पत्र का समानार्थी शब्द होता है, जिसमें सभी प्रकार की सामाजिक घटनाओं का सार संग्रह होता है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का बहुप्रयुक्त प्राचीन शब्द है जो अब ज़्यादा सुनाई नहीं देता है। अगर गौर किया जाए तो गज़ट शब्द का प्रयोग 20वीं सदी के आरंभ तक बहुतायत रूप से किया गया, किंतु अब यह ज़्यादा प्रचलित नहीं माना जाता है। गज़ट शब्द भारतीय पत्रकारिता में भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। भारतीय गज़ट के रूप में बंगाल गज़ट 1780, हिक्की गज़ट 1780, इंडियन गज़ट 1780, मद्रास गज़ट 1795 बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए थे। 20वीं शताब्दी के बहुतायत से पाए जाने के बाद सिविल गज़ट, मसूरी गज़ट इनके अंग्रेज़ी में अपवाद है, जो काफ़ी प्रचलित हुए थे। यह अलग अलग राज्य के नाम से बाज़ारों में आते हैं और पूर्ण रूप से प्रचलित भी रहते हैं। गज़ट दो प्रकार के होते हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा प्रचलित और दूसरा राज्य सरकार द्वारा प्रचलित होता है। इन दोनों ही माध्यम से सरकारों ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का जरिया गज़ट को बनाया है। यह साप्ताहिक पत्रकारिता होती है जो सरकारी जानकारी के लिए प्रसिद्ध है। या जब भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार को कोई बड़ा कानून लागू करना होता है तो वे गज़ट के ही माध्यम से लागू किया जाता है। दोनों सरकारों का कार्य गज़ट के अंतर्गत ही माननीय होता है। हर राज्य सरकार का और केंद्र सरकार की ओर से यही एक बुकलेट या पत्रिका के रूप में होता है जो प्रत्येक सप्ताह को छापा जाता है। यदि आप चाहे तो गज़ट के माध्यम से ही अपना नाम, लिंग, सरनेम, धर्म आदि बदलवा सकते हैं। यहाँ तक कि किसी दस्तावेज में हुई गलती को भी आसानी से गज़ट के माध्यम से सही किया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़कियों के नाम और सरनेम में परिवर्तन आ जाता है। ऐसी स्थिति में गज़ट के माध्यम से नाम बदला जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग धर्म बदलकर शादी करते हैं। इस मामले में भी गज़ट के माध्यम से ही नाम बदला जा सकता है। किसी ज़रूरी दस्तावेज को बनाने के लिए भी अपना नाम और सरनेम बदलना पड़ता है, उसके लिए भी गज़ट उपयोगी होता है। यदि किसी कारणवश आपको अपना नाम बदलने की आवश्यकता हो या कई बार धर्म ही बदल दिया जाता है तो इसके लिए आपको नेम चेंज प्रोसीजर के तहत एक बात हमेशा याद रखना है कि आपको कोई भी 2 न्यूज़पेपर में नाम बदलने का विज्ञापन देना पड़ेगा। न्यूज़पेपर में आपके पुराने नाम और नए नाम को भी शामिल करना होगा। आपको विज्ञापन देना होगा कि आप नाम और सरनेम बदलना चाहते हैं। नाम और उपनाम बदलने की प्रक्रिया में एक शर्त यह होती है कि विज्ञापन देने के लिए अंग्रेजी न्यूज़पेपर या कोई लोकल भाषा के न्यूज़पेपर का चुनाव करना होता है। नाम बदलने के विज्ञापन के लिए आपको 10 रुपये का स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट टाइप करना पड़ता है। हर राज्य का स्टैम्प पेपर का मूल्य अलग अलग हो सकता है। सबसे पहले एफिडेविट में अपना नाम, पता, उम्र लिखना होता है।
उस एफिडेविट में आप यह लिखना नहीं भूलेंगे कि आप भारत देश के नागरिक। उसके बाद आप उसमें नाम और सरनेम बदलने के बारे में लिखेंगे। जो भी नया नाम आप खुद के लिए चाहते हैं वह नाम भी आपको वहां पर बताना होगा। ज़्यादातर एफिडेविट अंग्रेजी भाषा में ही बनाया जाता है क्योंकि इसकी शुरुआत अंग्रेजी भाषा में ही हुई थी। इस एफिडेविट के साथ आधार कार्ड की कॉपी संलग्न करनी होती है जो आपकी भारतीयता का प्रमाण पत्र होता है। इस प्रक्रिया के होने के बाद आप एफिडेविट को अखबार में छापने के लिए दे सकते हैं। न्यूज़पेपर दफ्तर में एफिडेविट को छापने के लिए आपको कुछ फीस अदा करनी होगी और अखबार की एक प्रति अपने पास ही रखें। जब भी आप नेम या सरनेम बदलना चाहते हैं तो प्रक्रिया के तहत आपको नाम या सरनेम बदलने का कारण भी बताना होगा। कई बार लोगों को कई वजह से नाम बदलना पड़ सकता है। यदि किसी व्यक्ति या सरकारी लोगों को आपके नाम बदलने से कोई आपत्ति ना हो तो इस वजह से कारण देना जरूरी होता है। दो भाषा में विज्ञापन भी इसलिए दिया जाता है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को नाम बदलने से आपत्ति ना हो। यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति नहीं है ऐसे में नया नाम ही मान्य होता है। इसके अलावा एक एफिडेविट इस कारण के लिए भी बनाया जाता है जिसमें पारा जोड़ने का भी उल्लेख होता है। इसके अलावा इसमें अपना नाम और सरनेम के बदलने का कारण भी होता है। यदि आप अपने नाम के आगे सरनेम ना लगाना चाहे तो उसका भी कारण एफिडेविट देना होता है। इसके अलावा यदि शादी के बाद लड़की का नाम या सरनेम बदले तो इसका कारण सहित एफिडेविट बनवाना मान्य होगा। सभी के लिए नाम एवं सरनेम बदलने की प्रक्रिया में कुछ दस्तावेज जरूरी होते हैं। इन दस्तावेजों के ना होने पर प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाती है। नाम बदलने का आवेदन, एफिडेविट, आधार कार्ड, माता पिता का आधार कार्ड, यही डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इन सभी दस्तावेजों को जिला व राज्य की पब्लिकेशन ऑफिस में जाकर जरूरी फीस की स्लिप के साथ जमा कर दे। इसके बाद डाक द्वारा सरकारी राज्यपत्र भेजा जाता है जिसमें सरकारी राज्यपत्र नेम चेंज के कॉलम की सूचना प्रकाशित हुई थी। इसके बाद ही सारी प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अगर आप चाहे तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड में नाम भी चेंज करवा सकते हैं। नाम समय बदलने की स्थिति में सही प्रकार से प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। इस प्रक्रिया को पूरी करने में 2 चरण रखते हैं। पहला चरण में न्यूज़पेपर में नाम आता है और इसमें कम से कम 3 दिन का समय लगता है और दूसरे चरण में लगभग 2 सप्ताह का समय लग जाता है जब सरकार के राज्यपत्र में नाम आता है। यह गजट सप्ताह में एक बार ही निकलता है। पेपर निकलने के 6 महीने बाद ही फिर से गजट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी का सेंटर बोर्ड में अपना नाम या सरनाम बदलना चाहते हैं या फिर 10वीं के प्रमाण पत्र में अपना नाम बदलना चाहते हैं तो नाम बदलने की प्रक्रिया के बाद गजट की कॉपी के साथ आप अपना नाम और सरनेम बदलवा सकते हैं। इसके लिए गजट की कॉपी का होना अनिवार्य होगा। इसके बाद आप अपना नाम और सरनेम आसानी से बदल सकते हैं। लेकिन सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस मामले में गजट की मान्यता स्वीकार नहीं करता है और नाम बदलने में बाधा उत्पन्न करता है। आपके नाम परिवर्तन को वैध बनाने के लिए सभी दस्तावेजों को सही प्रकार से रखकर तथा उपयुक्त बैंक रिकॉर्ड, प्रमाण पत्रों और किसी अन्य दस्तावेज में अपना नाम बदलने के लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। ऐसे भी देखा जाता है कि प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी राजपत्र को अधिसूचित करना आवश्यक नहीं माना जाता है। भारत देश में जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके पास गजट नोटिफिकेशन के लिए आवश्यक नियम होते हैं जिनके आधार पर ही कार्य किया जाता है। गजट के माध्यम से नाम बदलने की यह प्रक्रिया कठिन नहीं है। वैसे भी देखा जाता है कि लोग सामान्यतः अपना नाम नहीं बदलते हैं। जब बहुत ज़्यादा नाम बदलने की आवश्यकता हो ऐसे में इस प्रक्रिया के माध्यम से नाम और उपनाम बदला जा सकता है। प्रक्रिया पूर्ण होने तक इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि किसी भी तरह से जानकारी अधूरी ना हो। नाम और उपनाम बदलने की प्रक्रिया तभी करनी चाहिए जब परिवार के सदस्यों का भी राजीनामा हो। इस प्रक्रिया के माध्यम से आप लाभ उठा सकते हैं और अपने कार्य को आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों
एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब के साथ लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।